हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज मैं आपके लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, ये आप लेडीज़ स्वेटर, कार्डिगन, शॉल में, बेबी फ्रॉक में, किस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये आगे से इस तरह से दिखता है और पीछे से इस तरह से दिखता है। इसके लिए मैंने लॉन्ग टेल कास्ट ऑन यूज़ की है। ये बेसिक मैंने रिबिंग की है। इस पैटर्न के लिए हमें मल्टीपल ऑफ 16 + 1 लेनी है और 2 स्टिचेस हमें बॉर्डर के लिए लेने हैं। तो चलिए बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने 19 स्टिचेस लिए हैं। फर्स्ट स्टिच हम स्लिप कर देंगे, एक सीधा बुनेंगे और अब हमें यार्न ओवर करना है, जाली बनाना है। तीन स्टिचेस उल्टे बुनेंगे। अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे हम 2 स्टिच का एक बनाएंगे। हमें ये शेप इस तरफ मोड़नी है, इसलिए अब हम ये 2 स्टिचेस स्लिप करेंगे, फिर से लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे और पीछे से ये 2 स्टिच का एक बनाएंगे। तो ये हो गया SSK, स्लिप स्लिप एंड निट। अब हम 5 स्टिचेस सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। अब हमें फिर से 2 स्टिच का एक स्टिच बनाना है। ये देखिए, अब हमें 3 उल्टे स्टिचेस बनाने हैं, 1 2 3। यहाँ और यहाँ हमने 2 स्टिचेस कम किए हैं, 2 स्टिच का एक बनाया था, तो यहाँ पे हमने एक बढ़ाया। इस तरफ से भी अब हम एक स्टिच बढ़ाएंगे। तो यार्न ओवर किया, स्टिच बढ़ाया, एक सीधा बुना और एज का, बॉर्डर का हमने उल्टा बुन लिया। अगर आप अलग तरह से बॉर्डर बनाते हैं तो बना सकते हैं। ये देखिए, अब हम सेकेंड रो बनाएंगे। सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 8 सारी रो हमारी उल्टी रहेगी। ये रो पूरी हमें उल्टे स्टिच की बनानी है। ये देखिए, ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। थर्ड रो बनाने के लिए हम फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे। पहली बार हमने एक सीधा बुना था, अब हम ये 2 स्टिचेस सीधा बुनेंगे, 1 2। अब हम यहाँ पे एक स्टिच बढ़ाएंगे, जाली बनाएंगे और 3 स्टिचेस उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। अब हम ये 2 स्टिचेस का एक स्टिच बनाएंगे, स्लिप स्लिप knit together। अब हम यहाँ पे 3 स्टिचेस सीधा बुनेंगे, 1 2 3।
और ये 2 स्टिच का एक स्टिच बनाएंगे। आगे से इसको एक साथ 2 स्टिचेस बुन लेंगे। तो देखिए ये शेप हमारा इस तरह से आने लगा। अब हम 3 स्टिचेस उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे हम जाली डालेंगे, 2 स्टिचेस सीधा बुन लेंगे और आखिर का ये एज का स्टिच उल्टा। इस तरह से ये हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई। अब हम 4th रो उल्टे स्टिचेस की बनाएंगे और 5th रो कंटिन्यू करेंगे। अब हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई है। अब हम 5th रो बनाएंगे। फर्स्ट स्टिच हम स्लिप कर देंगे और इस रो में हम 3 स्टिचेस पहले के सीधे बुन लेंगे। अब हम ये जाली बनाएंगे, यहाँ पे एक स्टिच बढ़ाएंगे और 3 स्टिचेस उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे और फिर से यहाँ पे हम 2 स्टिच का एक स्टिच बनाएंगे। एक सीधा बुनेंगे और ये 2 स्टिच का एक स्टिच बनाएंगे। 3 उल्टे स्टिचेस, धागा पीछे करके जाली बनाएंगे क्योंकि आगे सीधा बुनना है। 1 2 3 हमने सीधे बुन लिए और आखिर का हम स्टिच उल्टा बुन लेंगे। तो यह हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई। अब हम 6th उल्टे स्टिचेस की बनाएंगे और 7th कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए ये हमारी 6 रो कंप्लीट हो गई। अब हम 7th रो बनाएंगे। फर्स्ट स्टिच स्लिप करेंगे, यहाँ पे अब हम 4 स्टिचेस सीधा बुनेंगे। चार स्टिचेस हो गए। अब हम धागा आगे करेंगे और ये जाली बनाएंगे क्योंकि आगे की स्टिच हमें उल्टी बुननी है। 1 2 3 स्टिचेस हमने उल्टे बुन लिए। अब यहाँ पे हमें 3 स्टिच का एक स्टिच बनाना है। पहले हम यहाँ पे 2 स्टिच का एक बनाते थे और यहाँ पे 2 स्टिच का एक बनाते थे। अब ये यहाँ पे हम 3 स्टिच का एक स्टिच बनाएंगे। एक स्लिप करेंगे, ये 2 स्टिच हम एक साथ इस तरह से बुन लेंगे और ये जो हमने स्लिप किया है ये इस पर से इस तरह से पास कर देंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से शेप आ गया। अब हम यहाँ पे आगे के 3 स्टिच उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3। धागा पीछे करेंगे क्योंकि आगे हमें सीधा बुनना है। तो इस तरह से हम जाली बनाएंगे और 4 स्टिचेस सीधा बुन लेंगे। और आखिर का एज का स्टिच हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी 7 रो कंप्लीट हो गई। अब हम पीछे से उल्टा बुनेंगे और बाद में यही 8 रो बार बार रिपीट करेंगे।
तो हमारी पैटर्न इस तरह से दिखेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।